नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज दिल्ली के आईटीओ पे मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। यह अफ्तार पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से किया गया। इस अफ्तार पार्टी का आयोजन हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ की ओर से किया गया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ को AIMIM का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश का नियुक्त किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ के द्वारा मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट में दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी पार्टी के लोगों को अफ्तार दावत में इनवाइट किया गया और सभी पार्टी के लोगों ने अफ्तार पार्टी में आकर अफ्तार में शिरकत की और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ को बधाई भी दी। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा इस मौके पर हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ ने और बाकी तमाम लोगों ने। रोज़ा इफ्तार पार्टी थी क्योंकि रमज़ान का महीना है और सियासत जो है वो मज़हब से हटके नहीं है। सियासत भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, जिससे हमारे हक़ और हुकूक मिलते हैं। तो अगर कहीं चार लोग, सामाजिक लोग बैठकर बात करते हैं, कोई मशवरा करते हैं, तो उसे सियासत कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि मज़हब पे सियासत की जा सकती है। उसे सियासत कहा जा सकता है। अगर कोई आदमी दबा कुचला है और उस समाज की हिमायत हम कर रहे हैं, तो सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं कहलाएगा। धर्म की राजनीति तो वो कर रहे हैं जो पूरे तादाद में है हिंदुस्तान के अंदर, और डर दिखाया जाता है उन लोगों का जो तादाद में नहीं है। तो सियासत धर्म की कौन कर रहा है? हम तो हिमायत कर रहे हैं दलित, कुचले, दबे, गरीब लोगों की। जी बढ़िया। आचार संहिता में बात कर सकते हैं? नहीं, वैसी वाली नहीं, वैसी कि अपने नॉर्मली एक बात, बस हम तो एक संदेश दे रहे हैं, बस एक संदेश दे रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, हमारा संदेश ये है कि हमने जो पहले तो परिचय से स्टार्ट देख, ठीक है, मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज़ है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ MIM में। और हमारा जो मकसद है वो है लोगों तक पहुंचना और लोगों को साथ में, मिल्लत को एक साथ इकट्ठा करना। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसके लिए जो हमारे साथी हैं, और अभी आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके चैनल पे जो है बताई हैं सारी बातें, तो वही बातें कुल मिला के बात है कि हमें इस कारवा को बड़ा करना, बस यही हमारी आज का कहना। ये बड़ा करने का ख्याल चुनाव में वक्त आता है, जिससे पहले भी आता है? नहीं, चुनाव तो अभी पार्टी हमारी चुनाव नहीं लड़ रही दिल्ली में, तो हम तो जो है अपने लोगों में से नेता बनाना चाह रहे हैं कि हमारे लोग आगे राजनीति में आए। नहीं, ये तो हमने इफ्तार पार्टी रखी है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, बस। और जो हमारे लोग थे उन्हें बुलाया था। नहीं है बी कौन है और कौन सी है, कौन है, ये तो सबको पता है। हाल ही में तो मौलाना तौहीद रजा ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रोजे के मुद्दे में देखिए, मौलाना तौहीद रजा किसके लिए काम करते हैं, पहले वो कांग्रेस में भी रहे हैं, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद चौहान है। मैं चौहान चैरिटेबल का ओनर हूँ, न्यू मुस्तफाबाद, राजीव गांधी नगर, न्यू मुस्तफाबाद से। और मुझे दिल्ली MIM ने जो है दिल्ली प्रोफेशनल सेल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। प्रेसिडेंट नियुक्त किया है मुझे MIM दिल्ली का। प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो आप इसको किस तरीके से आगे निभाएंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पार्टियां तो, राजनीतिक पार्टी तो बहुत हैं, लेकिन MIM की विचारधारा जो है वो लोगों को ओनली राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने की नहीं है। MIM की विचारधारा है कि लोगों को सामाजिक स्तर पर फ़ायदा पहुंचाया जाए, लोगों को हर प्रकार से फ़ायदा पहुंचाया जाए, आर्थिक स्तर पर भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारी पार्टी की विचारधारा है। और हम लोग लोगों के सहयोग के लिए रात दिन कोशिश करते हैं कि हम लोग लोगों के सहयोग के लिए पहुँचें और हम लोग लोगों का सहयोग करें। सर, हर चुनाव में देखा जाता है MIM बहुत अच्छी तैयारियां करती है, बहुत अच्छे से आती है, प्रचार प्रसार भी अच्छा चलता है, लास्ट में सुपड़ा साफ क्यों हो जाता है? देखिए, 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है, और अभी MIM ने जिस प्रकार से जो है दिल्ली में कदम रखे हैं, उस प्रकार से दिल्ली में डेवलपमेंट जो है इस प्रकार देखा गया है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की वाला हिसाब देखा गया है। तो अभी जिस प्रकार से MIM जो है दिल्ली में काम कर रही है, मैं इसके लिए इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और MIM का बहुत अच्छा, अभी आपने देखा होगा आज के इस सेलिब्रेशन से कि इफ्तार में कितना लोगों का समूह था, किस प्रकार से लोग एक पार्टी के लिए जागरूक हैं, और बहुत बड़ी बात है ये। विचारधाराओं की आप बात कर रहे हैं, इसी विचार जी, अच्छा, मेरा नाम इमरान सैफी है, मैं जैतपुर पार्ट 2 से हूँ। आम आदमी पार्टी में काफ़ी जिम्मेदारी रही पिछले दिनों आपके ऊपर, आज
क्या ऐसी बात रही कि आज आप मजलिस के प्रोग्राम में देखे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़ के? नहीं, पार्टी से छोड़ के नहीं, हाँ मजलिस का प्रोग्राम यहाँ पे दावत इफ्तार था, उसमें हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं जैतपुर से और उन्होंने दावत के तौर पर बुलाया था तो इसलिए शामिल होना पड़ा। यानी अगर आप जो यहाँ पे शामिल दिखे गए हैं वो पार्टी के लिए हैं? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह है और क्योंकि ये रोज़ा इफ्तार पार्टी है इसमें आना हमारे लिए एक ज़रूरी था, हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं इसलिए आना पड़ा। लोकसभा चुनाव लड़ने की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके होर्डिंग बैनर पोस्टर क्षेत्र में दिख रहे हैं कि लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या सोच रहे हैं किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, क्या तैयारी है? देखिए, पार्टी से लड़ना अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि रमज़ानों की वजह से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। हाँ, लेकिन पार्टी में आम आदमी पार्टी में लंबे समय काम किया है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा इफन बट रहा पार्टी के साथ। हाँ सर, आपके जी। कई इंटरव्यू दिखे गए हैं और पोस्ट की है जिसमें आप आम आदमी पार्टी से नाराज दिखे हैं। नहीं, पार्टी से नाराज़गी हमारी जायज़ है, वो इसलिए है कि पार्टी कहीं ना कहीं जो आम पार्टी थी, पहले वो आम थी, आम लोगों की पार्टी थी, अभी क्या हो रहा है कि अभी वो खास लोगों में कन्वर्ट होती चली जा रही है, खास बनती चली जा रही है। इसलिए हमने अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनको हमने ये बात पहुंचाई है कि आप आम लोग हो, आम पार्टी के लोग हो। देखी जा रही है। ऐसा जी, सर्चिंग करके कैंडिडेटों को लाया जाता है। अब पहले आम लोगों को चुनाव लड़ाया, एक ऑटो वाले को विधायक बनाया हमने और एक जो परचूनी दुकान थी उसको विधायक बनाया हमने, लेकिन आज बड़ी बड़ी कोठी वालों को और लैम्बोर्गिनी वालों को पार्टी टिकट देने के मूड में रहती है जी। ऐसा कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन टिकट के बंटवारे में हो सकता है? नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता, पत्रकारों को ज़्यादा पता रहता है। सहमति तो रखते हैं ना? नहीं, इस बात से मैं सहमति नहीं रखता, बस ये है कि आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, वो खास लोगों की तरफ कन्वर्ट हो रही है, ये विरोध है, इसलिए नाराज़गी है। कहीं ना कहीं वही आप जो भी आपने पूछा कि चुनाव लड़ने की नीति, वो सारा उसी जुड़ा हुआ है। गठबंधन से किस तरह कितना मतमयी है आप? देखिए, अगर सेकुलरिज्म के नाम पर महागठबंधन सिर्फ माइनॉरिटी का और ख़ास करके मुस्लिम्स का वोट लेना चाहता है तो हम उससे बिल्कुल ना इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप महागठबंधन है और आप सबको पसंद करते हैं तो आपने उन लोगों को भी सम्मान देना चाहिए जिनका आप वोट लेना चाहते हैं।